क्या आप जानते हैं कि मार्च 2025 में दुनिया की शक्ति संतुलन को बदलने वाली एक बड़ी भू राजनीतिक हलचल होने जा रही है। चाइना, रशिया और ईरान, ये तीन देश जो पहले कभी इतने करीबी सहयोगी नहीं थे, अब अपनी नौसेनाओं को एकजुट कर एक बड़ा सैन्य अभ्यास करने जा रहे हैं। लेकिन यह कोई साधारण मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि एक बड़ा संदेश है। और यही नहीं, यह सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक नई वैश्विक शक्ति को जन्म दे सकता है। और यह अमेरिकी नीति को भी किस तरह से चुनौती दे सकता है। लेकिन अमेरिका के साथ साथ भारत के लिए भी एक गंभीर चुनौती बन सकता है। यह अभ्यास भारत के रणनीतिक जल क्षेत्र के बेहद करीब, ठीक भारत के चाबहार बंदरगाह के पास होने जा रहा है, जो भारत की सुरक्षा नीति और उसकी पश्चिमी सीमा पर सीधा असर डाल सकता है। क्या है इसका मतलब? क्या भारत को इसके कारण कोई नया खतरा हो सकता है? जानिए पूरी कहानी इस वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्ति डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो में लाइक और कमेंट भी करना ना भूलें। दोस्तों, यह मार्च का महीना है और दुनिया में एक नई भू राजनीतिक हलचल शुरू हो रही है। चाइना, रशिया और ईरान, तीन प्रमुख शक्तियां जिनके बीच लंबे समय से रणनीतिक रिश्ते हैं, अब अपनी नेवी को एकजुट कर एक साथ आकर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। और उनका उद्देश्य सिर्फ एक मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि एक नई शक्ति की पहल और एक नए ग्लोबल पावर के संतुलन को बदलने की शुरुआत है। इस इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज को सिक्योरिटी बॉन्ड 2025 नाम दिया गया है और यह एक्सरसाइज ईरान के चाबहार बंदरगाह के निकट आयोजित किया जाएगा, या यूं कहें भारत के चाबहार बंदरगाह के पास स्थित रणनीतिक जल क्षेत्र के पास ओमान की खाड़ी में आयोजित होगा। यह न केवल इन देशों के बीच सैन्य सहयोग को मजबूती देने की दिशा में एक कदम है, जो अमेरिका के लिए एक चुनौती भी है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन के लिए यह केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक कूटनीतिक संदेश भी है, जो अमेरिका और उसके साथियों को सीधा चुनौती दे रहा है। या यह पूरी दुनिया को यह संकेत देने के लिए काफी है कि इन देशों का गठबंधन अब एक नई शक्ति के रूप में उभर चुका है और यह दुनिया की सुरक्षा पर नजर रखने वाले हर एक व्यक्ति के लिए एक इंपॉर्टेंट मोड़ भी हो सकता है। जहां चाइना, रशिया और ईरान की नौसेनाएं एक साथ मिलकर विभिन्न प्रकार के सैन्य अभ्यासों में हिस्सा लेंगे। इस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में तीन देशों की नेवी मिलकर सी टारगेट्स पर हमला, समुद्र में अपराधियों की जांच और गिरफ्तारी, क्षति नियंत्रण और ज्वाइंट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे प्रशिक्षणों पर काम करेंगी। एक रिपोर्ट के अनुसार सिक्योरिटी बेल्ट 2025 अब तक चाइना, ईरान और रशिया के बीच होने वाला यह 5वां सैन्य अभ्यास है, जो यह बताता है कि इन देशों के बीच सैन्य सहयोग नियमित रूप से बढ़ रहा है। यह केवल एक सैन्य अभ्यास नहीं है, बल्कि तीन देशों के बीच एक दूसरे के साथ सैन्य सहयोग और आपसी विश्वास और तीन देशों के सशस्त्र बलों के बीच सैन्य विश्वास और व्यावहारिक सहयोग को मजबूती देने का एक बड़ा कदम है, हो सकता है। इसमें समुद्र में एक साथ में काम करने की टेक्निक्स और व्यावहारिक कैपेबिलिटीज को बढ़ाना यहाँ पर शामिल भी है, ताकि ये देश भविष्य में किसी भी संभावित संकट से निपटने में सक्षम हो। इस सैन्य अभ्यास के दौरान कई ऐसे इंपॉर्टेंट मुद्दों पर भी काम किया जाएगा, जो इन देशों की संयुक्त सैन्य तैयारियों को एक नई दिशा देंगे। चाइना और रशिया के युद्धपोत, ईरान की नौसेना और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि ईरान के एलिट सैनिक बल के अलावा आधा दर्जन अन्य देश भी इस अभ्यास में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, अभी तक भारत की कोई खबर नहीं है, जबकि ईरान में भारत का चाबहार प्रोजेक्ट चल रहा है, जिनमें अजरबैजान, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, कतर, इराक, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और श्रीलंका शामिल है। इस अभ्यास में समुद्री लक्ष्यों पर हमला, समुद्र में BBSS यानी कि विजिट बोट सर्च और जब्ती, क्षति नियंत्रण और ज्वाइंट रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे कई महत्वपूर्ण प्रशिक्षण होंगे। यह पहली बार नहीं है जब चीन ने अमेरिकी प्रभाव को चुनौती दी है। चाइना ने हाल ही में यह बयान दिया था कि अगर अमेरिका ने उनकी गतिविधियों को लेकर किसी भी प्रकार का प्रतिरोध किया तो चाइना पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में रशिया और ईरान के साथ यह सैन्य सहयोग अमेरिका के लिए चिंता का विषय बन सकता है, क्योंकि यह तीनों देशों का गठबंधन अमेरिकी सैन्य और राजनीतिक रणनीतियों के खिलाफ सीधा मोर्चा लेता है। चाइना इस अभ्यास में महत्वपूर्ण भूमिका को भी निभा रहा है।
इस अभ्यास में चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए नौसेना अपनी ताकत दिखाने के लिए 47th एस्कॉर्ट टास्क ग्रुप के विध्वंसक शिप बाओटो और व्यापक आपूर्ति जहाज या शिप को भेजेगा। बाओटो एक अत्याधुनिक टाइप 052 डेल्टा निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है, जबकि गाओ यहू 903 अल्फा एक व्यापक टाइप पुनः पूर्ति जहाज है। दोनों जहाज अपनी टेक्निक्स, ताकत और युद्ध क्षमता के लिए फेमस हैं। पीएलए नौसेना का यह युद्धपोत समूह अदन की खाड़ी और सोमालिया के तटवर्ती जल क्षेत्रों में भी यहां पर संयुक्त अभ्यासों में हिस्सा ले चुका है, जो इसे एक प्रभावशाली और ताकतवर सैन्य इकाई बनाता है। इन दोनों जहाजों का इस अभ्यास में भाग लेना यह संकेत देता है कि चीन अपनी सैन्य शक्ति को वैश्विक मंच पर मजबूती से प्रस्तुत करने की दिशा में अग्रसर है। इन जहाजों की उपस्थिति इस बात का प्रतीक है कि चाइना अब केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि सैन्य दृष्टिकोण से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। यह अभ्यास केवल एक सैन्य प्रदर्शन नहीं है बल्कि इसका एक रणनीतिक उद्देश्य भी है, जो चाइना, रशिया और ईरान की सैन्य ताकतों का एक साथ आकर मजबूत और सामूहिक शक्ति का संदेश देना भी हो सकता है। यह जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की जगह चाबहार बंदरगाह खुद में एक संदेश है। यह स्थान अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र से बाहर स्थित है और इसके जरिए चाइना, रशिया और ईरान यह दिखाना चाहते हैं कि वह अपनी सैन्य रणनीतियों और सहयोग को अमेरिका के प्रभाव से मुक्त कर रहे हैं, साथ ही जिससे इन देशों की सैन्य शक्ति में इजाफा होगा। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह अभ्यास ओमान की खाड़ी के पास ईरान के चाबहार बंदरगाह के निकट होगा। यह स्थान रणनीतिक रूप से अत्यधिक इंपॉर्टेंट है, जो होर्मुज जलडमरू मध्य और हिंद महासागर के बीच एक महत्वपूर्ण प्रवेशद्वार है, क्योंकि यह क्षेत्र ऊर्जा शिपिंग के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग भी है, जो चाइना, रशिया और ईरान की ताकत को और अधिक बढ़ाता है। यह स्थान केवल एक मिलिट्री एक्सरसाइज का सेंटर नहीं होगा बल्कि यह ग्लोबल पावर स्ट्रेटेजी को प्रभावित करने वाला स्थान भी बन सकता है। जैसे ही चाइना, रशिया और ईरान मिलकर इस क्षेत्र में अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे, अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए चिंता बढ़ने वाली है। मेरे दोस्तों, चाइना की बढ़ती सैन्य ताकत और उसके रशिया और ईरान के साथ मजबूत होते हुए रिश्ते अमेरिका के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, अमेरिका की सैन्य ताकत हमेशा से दुनिया में सबसे बड़ी रही है, लेकिन अब चाइना और रशिया मिलकर उसे चुनौती देने के फुल मूड में है। रशिया और चीन का एक साथ आना और फिर ईरान का भी इसमें शामिल होना इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को और भी इम्पोर्टेंट बना देता है। यह मिलिट्री एक्सरसाइज अमेरिकी पॉलिसी एंड पावर को सीधे चुनौती दे सकता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो लगातार इन देशों को घेरने का प्रयास कर रहा है, अब एक नई चुनौती का सामना करने जा रहा है। रशिया और ईरान के साथ चाइना का यह अलायंस न केवल सैन्य बल्कि कूटनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इसके जरिए यह संदेश दिया जा रहा है कि इन देशों के बीच शक्ति का एक नया केंद्र उभर रहा है, जो अमेरिका के प्रभाव को कमजोर कर सकता है। इसलिए अमेरिका के लिए यह एक संकेत है कि अब दुनिया में शक्ति का संतुलन भी बदल रहा है। विशेष रूप से मध्य पूर्व क्षेत्र में चाइना का दखल बढ़ता जा रहा है, जो अमेरिका के लिए एक सीधी चुनौती भी बन सकता है। चाइना के विध्वंसक युद्धपोतों के साथ रशिया के युद्धपोतों का खड़ा होना और ईरान की नौसेना का इसमें शामिल होना ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और अमेरिकी नीति निर्माताओं को भी असर कर सकता है। इस प्रकार जैसे ही चाइना, रशिया और ईरान की नौसेनाएं एक साथ मिलकर इस अभ्यास में हिस्सा लेंगी, यह केवल इन देशों के लिए एक सैन्य प्रदर्शन नहीं होगा बल्कि यह एक बड़ा डिप्लोमेटिक मैसेज भी होगा। अमेरिका के लिए यह एक चुनौती है, क्योंकि वह लंबे समय से इन देशों के खिलाफ अपनी सैन्य और आर्थिक नीतियां भी चला रहा है। अब यह देखना होगा कि अमेरिका और उसके सहयोगी इस बढ़ती शक्ति के सामने किस स्ट्रैटेजी के साथ आते हैं। जहां अमेरिका और इजरायल ने इस एक्सरसाइज पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और इजरायल के अधिकारियों ने बार बार यह चेतावनी दी है कि यदि ईरान ने परमाणु हथियार बनाने की कोशिश की तो इसके परिणाम भी गंभीर होंगे। इस तनाव के बीच जब रशिया, चाइना और ईरान मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो यह एक सीरियस जियोपॉलिटिकल इंडिकेशन भी हो सकता है। ईरान की नेवी इस एक्सरसाइज में एक महत्वपूर्ण रोल को निभा रही है, क्योंकि चाबहार बंदरगाह जहां यह अभ्यास आयोजित होने जा रहा है, ईरान के लिए सामरिक दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए ईरान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में
स्थित चाबहार बंदरगाह का जियोपॉलिटिकल इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। यह स्थान भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य पूर्व के बीच रणनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण कड़ी भी है। यह स्थान न केवल हिंद महासागर के महत्वपूर्ण मार्ग पर स्थित है, बल्कि यह पश्चिमी देशों के लिए ऊर्जा आपूर्ति के एक महत्वपूर्ण रास्ते के रूप में भी कार्य करता है। इस एक्सरसाइज में ईरान की भागीदारी न केवल मिलिट्री टाइज को मजबूत करने के लिए है, बल्कि यह ईरान के बढ़ते ग्लोबल इफेक्ट को भी दर्शाता है। यह मिलिट्री एक्सरसाइज एक ऐसे टाइम में हो रहा है जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर लगातार धमकियां भी दी हैं, और ऐसे में यह अभ्यास एक तरह से सिक्योरिटी और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ एक डिप्लोमेटिक मैसेज भी देता है। वहीं रशिया, जो पहले से ही चाइना और ईरान के साथ मजबूत रिश्तों का निर्माण कर चुका है, इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगा। रशिया का एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री हिस्ट्री और ग्लोबल पॉलिटिक्स में इफेक्ट इस एक्सरसाइज को और भी इंपॉर्टेंट बना देता है। रशिया, चाइना और ईरान का यह मिलिट्री टाइज अमेरिका और उसके अलाइड कंट्रीज के लिए एक वार्निंग भी हो सकता है, क्योंकि अब वर्ल्ड में पावर सेंटर बनने जा रहे हैं। दोस्तों, यह मिलिट्री एक्सरसाइज तो सिर्फ शुरुआत है, और इस मिलिट्री एक्सरसाइज के बाद इन कंट्रीज की मिलिट्री पावर सहयोग में इजाफा होगा। लेकिन इसके बाद आने वाले दिनों में ग्लोबल पॉलिटिक्स में बड़ा बदलाव देखने को भी मिल सकता है, और ग्लोबल पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी पर भी इसके गहरे असर हो सकते हैं। यदि चाइना, रशिया और ईरान अपने सैन्य सहयोग को और अधिक बढ़ाते हैं, तो यह अमेरिका के लिए गंभीर चुनौती भी बन सकता है। साथ ही इस बदलाव से मिडिल ईस्ट और एशिया प्रांत क्षेत्र में नया शक्ति संतुलन भी बन सकता है, और यह सिर्फ एक अभ्यास नहीं, बल्कि यह दुनिया के लिए एक नया शक्ति संतुलन स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। अब यह देखना होगा कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश इस चुनौती का किस तरह से जवाब देते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दोस्तों, यह मिलिट्री एक्सरसाइज उस टाइम पर हो रहा है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए पत्र लिखा था, जिसे ईरान ने खारिज कर दिया। इसके बाद चाइना, रशिया और ईरान का यह मिलिट्री एक्सरसाइज एक तरह से पश्चिमी देशों के लिए एक चुनौती बन सकता है। ट्रंप ने पहले यह चेतावनी दी थी कि यदि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करता है तो अमेरिका इसे सैन्य रूप से विरोध कर सकता है। लेकिन चाइना और रशिया के साथ मिलकर ईरान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अपने परमाणु कार्यक्रम के मामले में किसी भी तरह के दबाव को स्वीकार नहीं करेगा। दोस्तों, वहीं भारत के लिए यह स्थिति बेहद ही संवेदनशील है। चाबहार बंदरगाह के पास यह सैन्य अभ्यास भारत के पश्चिमी समुद्री तट के करीब होगा, जो कि हिंद महासागर में एक महत्वपूर्ण मार्ग है। यह अभ्यास भारत की सुरक्षा नीति और उसके रिश्तों पर भी असर डाल सकता है। जहां भारत पहले से ही इस क्षेत्र में सुरक्षा और आर्थिक मामले पर काफी ध्यान दे रहा है, खासकर चाइना के बढ़ते प्रभाव के कारण। चाइना के लिए यह अभ्यास एक बड़े कदम के रूप में देखा जा सकता है। जहां वह अपनी सैन्य ताकत का विस्तार कर रहा है, वहीं रशिया और ईरान के साथ मिलकर चीन इस क्षेत्र में अपनी सैन्य शक्ति को और बढ़ा सकता है, जो अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए चिंता का कारण भी बन सकता है। यह सैन्य अभ्यास केवल 3 देशों के बीच सैन्य ताकत का प्रदर्शन नहीं, बल्कि यह भी एक कूटनीतिक संदेश है, जो यह दिखाता है कि रशिया, चाइना और ईरान के बीच सहयोग अब एक नए स्तर पर पहुंच चुका है। इन देशों ने एक दूसरे के साथ सैन्य, राजनीतिक, व्यापारिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए हुए हैं। यही नहीं, 2024 में रशिया और ईरान के बीच एक रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें दोनों देशों ने अपने संबंधों को और मजबूत करने का संकल्प लिया था। दोस्तों, सुरक्षा बॉन्ड 2025 का आयोजन दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा का प्रतीक है। चाइना और रशिया का ईरान का एक साथ आकर संयुक्त और सैन्याभ्यास करना केवल सैन्य दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह एक कूटनीतिक संदेश भी है, जो वैश्विक राजनीति को नए मोड़ पर ला सकता है और वैश्विक शक्ति संतुलन को भी बदल सकता है, और इससे भविष्य में शक्ति के नए केंद्र यहां पर उभर सकते हैं। यह अभ्यास न केवल सैन्य क्षेत्र में सहयोग को मजबूती देगा, बल्कि इन देशों का गठबंधन अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए एक चेतावनी भी हो सकता है। ट्रंप और उनके प्रशासन के लिए यह एक बड़ा संकेत है कि दुनिया में अब ताकत का संतुलन बदलने जा रहा है। इसलिए ट्रंप और उनके प्रशासन के लिए निश्चित रूप से
कठिन चुनौती साबित होगी, क्योंकि यह तीन देशों का मिलकर शक्ति का प्रदर्शन वैश्विक राजनीति और सुरक्षा की दिशा को नया आकार दे सकता है। इन तीन देशों का सामरिक और कूटनीतिक एकता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो रही है। यह परिवर्तन न केवल वैश्विक राजनीति में ही नहीं बल्कि भविष्य की सैन्य रणनीतियों में भी महत्वपूर्ण बदलाव को ला सकता है। सिक्योरिटी बेल्ट 2025 सैन्य अभ्यास केवल तीन देशों के बीच सैन्य प्रशिक्षण नहीं है, बल्कि यह दुनिया को यह संदेश देने का एक तरीका हो सकता है कि रशिया, चाइना और ईरान ने एक साझा सुरक्षा ढांचा को तैयार किया है जो अब एक नई शक्ति के रूप में सामने आ सकता है। इस सैन्य अभ्यास के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका, भारत और अन्य पश्चिमी देशों की रणनीति क्या होगी। यह भू राजनीतिक गठबंधन दुनिया के शक्ति संतुलन को बदलने का कारण बनेगा। आने वाले महीनों में इसका जवाब मिल सकता है। वास्तव में यह सैन्य अभ्यास एक बड़े युद्धाभ्यास से कहीं ज्यादा है, जो वैश्विक राजनीति, कूटनीति और शक्ति की नई धारा का संकेत है, जो दुनिया को एक नई दिशा दे सकता है। तो दोस्तों, ये थी अभी तक की जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बने रहिए हमारे साथ। आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।